यही आशा और यही आकांक्षा रखते हैं सभी भक्त। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, तेरे काम आएंगी, तेरे काम आएंगी, तेरे काम आएंगी, तेरे काम आएंगी। जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले जमा की दुआएं तेरे काम आएंगी। और लिखा 9 महीने तलक तन के साजे में माँ डालती, फिर जन्म देती है और माँ पालती, फिर जन्म देती है और माँ पालती, फिर जन्म देती है और माँ पालती। अपनी माँ को मना ये माँ मान जाएगी, अपनी माँ को मना ये माँ मान जाएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। और लिखा भूलना ना कभी माँ के एहसान को, प्यार की मूर्ति ममता के प्यारे को, प्यार की मूर्ति ममता के नाम को, प्यार की मूर्ति ममता के नाम को। कहा माँ की बात तो उस भगवान से भी टाली नहीं जाती, माँ की बात तो उस भगवान से भी टाली नहीं जाती। 4 बेटों को बर्तन मांज करके पाल लेती है एक माँ, 4 बेटों को बर्तन मांज करके पाल लेती है एक माँ, लेकिन दुल्हन आने पर 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। भूलना ना कभी माँ के एहसान को, प्यार की मूर्ति ममता के प्यारे को, प्यार की मूर्ति ममता के नाम को, प्यार की मूर्ति ममता के नाम को। भूल बच्चों से हो ये माँ जान जाएगी, भूल बच्चों से हो ये माँ जान जाएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगे, ले जा माँ की तेरे काम आएंगे। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन
जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। सुंदर सी बात निवेदन करूंगा, जो हमारे भाई बंधु पीछे खड़े हुए बैठ कर के कथा को सिरवड़ करें, और जो इधर खड़े हुए भैया निवेदन करूंगा इधर आ जाएं। भगवान की कथा, मैया की कथा कभी खड़े होकर के नहीं सिरवड़ करनी चाहिए। भजन में अंतिम शब्दों में लिखा, माँ ने पैदा किया अपनी पहचान है, महामारी तुम्हारी सबकी भगवान है, महामारी तुम्हारी सबकी भगवान है, महामारी तुम्हारी सबकी भगवान है। बड़ी सुंदर सी बात, माँ से मक्खन, माँ यही आशा और यही आकांक्षा रखते हैं। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बड़े गम की कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बड़े गम की कहानी है। देवता कहने लगे, प्रभु हमें क्या पता था ये तुम नाता तोड़ चले, हमें क्या पता था ये जो नाता तोड़ गए। अकबर में फंसी नैया तुम इसको छोड़ चले, अकबर में फंसी नैया तुम इसको छोड़ चले। लेकिन हे प्रभु ये देख रही आंखें और दिल ने न मानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, बड़े गम की कहानी। किस्मत में लिखा क्या है तेरी लीला न जानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बड़े गम की कहानी है।
सभी देवता कहने लगे, हे प्रभु अब बहुत देर हो गई, आ जाओ, आकर के दर्शन दो। सभी देवता लोग कहने लगे, प्रभु तुम आ जाओ, ये देवता बुलाते हैं। तुम आ जाओ भगवन, ये देवता बुलाते हैं। कुछ तो बोलो भगवन, हम मर ही जाते हैं। कुछ तो बोलो भगवन, हम तो मर जाते हैं। ये दर्द पुराना है, ये चोट पुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, बड़े गम की कहानी है। किस्मत में लिखा क्या है, तेरी लीला न जाने है। जिंदगी और कुछ भी नहीं। किस्मत में लिखा क्या है, तेरी लीला न जानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बड़े गम की कहानी है। किस्मत में लिखा क्या है। दोनों ही तुम्हारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं। कैसे कहो भगवान, दोनों ही तुम्हारे। मैं कैसे सहूं भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। और भक्त कहता है, हे प्रभु सुख दुख दुनिया की तो गाड़ी को जलाते हैं।
ही हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। मैं कैसे सहूं भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। और लिखा, दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, दुख में सब हंसते हैं। दुख मिले इसके पीछे, दुख ही तो सहारे हैं। मैं छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। मैं छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। बोलिए जगत जननी जगदम्बे मात की जय। और ये कुछ भक्तों ने सिर पे है श्रृंगार मेहरा वाली का, अजब सजा दरबार तेरा वाली का। सिर पे है श्रृंगार तेरा वाली का।
वाले का। अजब सजा दरबार शेरा वाले का, सिर पे है श्रृंगार शेरा वाले का। अजब सजा दरबार शेरा वाले का, सिर पे है श्रृंगार शेरा वाले का। और ये मालूम पड़ रही है हमें तो कि सामने टीवी चल रही हो और सब लोग चित्रहार देख रहे हो टीवी में, हैं? खाए हुए के बोराओ, माटी के धोनाओ, जा जीव को हिलाओ, हैं? आप मैया के दरबार में बैठ करके मैया का भजन नहीं कर सकते तो आपके जीवन के लिए धिक्कार है, हैं? मैया देखो जो मालूम पड़ रही है। मैं कल से एक मैया को देख रहा हूं यहां पर, मुझे एक बात याद आ गई। कल से एक मैया मेरी तरफ ऐसे निगाह बांध करके देख रही हैं, मैं संकोच में पड़ गया हूं। ऐसे ही एक जगह कथा चल रही थी, 7 दिन तक महाराज देवी भागवत की कथा नहीं थी, श्रीमद् भागवत कथा थी। 7 दिन तक मैंने कथा सुनाई। एक मैया इसी तरीके से टकटकी लगा करके मेरी तरफ देखती रही। मैं बड़ा संकोच में पड़ गया। मैंने सोचा कि मैया कथा सुनती हैं मन लगा करके, लेकिन महाराज कभी तो वो हंसती और कभी रोने लगती। मैंने सोचा पता नहीं क्या बात है, मैया क्यों हंसती हैं क्यों रोती हैं। मैंने लास्ट वाले दिन मैया से पूछ लिया, मैया एक बात बताओ। बोले का? बोले आप कथा बहुत मन लगा करके सुनती हैं, आप जैसे भक्त मैंने कहीं नहीं देखे। बोले लला कथा पथा तो कछुना बिथा है। मैंने की क्यों, ऐसा क्यों कह रही मैया? बोले लाला मैं तो कुछ सही बताऊं, मेरे यहां गाय ने एक बहुत अच्छा बछड़ा दिया और गाय ने जब बछड़ा दिया 15 दिन बाद वो बीमार पड़ गया। उसका मैंने बहुत इलाज कराया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। पता है महाराज? बोले हाँ, तुम्हारी तरह वो 15 दिना तक चिल्लाते रहो टकराते रहो और 15 दिना बाद मालूम पड़ी कि घर में तुम मर के निकलो। मैंने कही मैया क्या कहना चाहती हो? तुम्हारा मतलब ये है कि 7 दिन से मैं यहाँ चिल्ला रहा हूं तो कहीं मैं भी ना मर जाऊं? बोले हाँ लला जाई बात की तो चिंता है। मैंने कही मैया ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही जा मालूम पड़ता हो कि जा सिंदौली में हूं जी कछु मैया जी सोच रही। सभी से निवेदन करूंगा जब भी भजन हो जब भी कीर्तन हो दोनों हाथों से तालियों का सहयोग करें। देखो हमारे भैया सेल्फ स्टार्ट रहते हैं 24 घंटा, हमने कहा नहीं और ताली बजना शुभारंभ। और जे देखो मैया एक एक मैया तो न्यों करके बैठी है। मालूम पड़ रही है जिनके घर को सिलेंडर खत्म है वो का बात है मैया चिंता में बैठी हो। मैया की कृपा होगी तो सिलेंडर सुबेरू भर जाएगा, हैं? भाव के साथ में सभी लोग भजन बोलें। 1 2 3 4। अजब सजा दरबार से वाले का, सिर पे है श्रृंगार मेहरा वाले का। अजब सजा दरबार से वाले का, सिर पे है श्रृंगार मेहरा वाले का। हो मेहरा वाले का, हो मेहरा वाले का, हो जोता वाले का, हो मेहरा वाले का। अजब सजा दरबार से वाले का, सिर में है श्रृंगार मेहरा वाले
मैया तो ये सोच रही हैं कि महाराज हमें देख ही ना पा रहे तो हम काहे को ताली बजाएं हैं? लेकिन तुम्हें पता नहीं है मेरी सबके ऊपर निगाह है। और चलो मान लिया जाए, आपकी बात को बड़ा कर रहा हूं कि मेरी दृष्टि किसी के ऊपर ना पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन जगत जननी जगदम्बे मात की दृष्टि तो सभी भक्तों के ऊपर है। कौन ताली बजा रहा है, कौन भजन बोल रहा है, मैया को सब पता है। आपने कथा सुनी होगी धुंधकारी की, हैं? ऐसे ही कथा हो रही थी, उस जगह धुंधकारी ने कथा को सुना और भी भक्तों ने सुना, लेकिन अंत समय में केवल धुंधकारी के लिए विमान आया। महाराज, पंडित जी महाराज, सत्य बात है, केवल धुंधकारी के लिए विमान आया। अब कथा जैसे आप लोग सुन रहे हैं ऐसे ही और भी लोगों ने सुनी, तो कुछ लोगों ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज कथा केवल धुंधकारी नहीं सुनी, हमने ना कथा सुनी जो कि धुंधकारी के लिए विमान आओ। बोले हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? उस समय महाराज व्यास जी ने कहा, बोले कथा में आप तो बैठे हो लेकिन आप में कथा नहीं बैठ पाई। बोले मतलब? बोले कथा पांडाल में आप तो बैठे हो लेकिन आपका मन घूम रहा है। बोले बारिश बहुत हो गई, अच्छी भली पालक चल रही थी खेत में, वो भी खत्म हो गई। अच्छी भली सब्जी काट करके बेचाते थे, वो भी खत्म हो गई बारिश के चक्कर में। महाराज तन पांडाल में बैठे हैं लेकिन मन कहीं घूम रहा है। तन यहाँ पर उपलब्ध है लेकिन मन घूम रहा है, पता नहीं टमाटर अभी 20 रुपए किलो चल रहा है, कहीं 4 दिन बाद 80 रुपए किलो ना हो जाए। तो जितनी भी देर पांडाल में बैठे, मन लगा करके कथा सुने और ताली बजा करके माँ का भजन करें। जय जय। जयकारे तेरी सब करते जयकारे, करते जय जयकार शेरा वाली का, शिव है श्रृंगार मेरा वाली का, मेरा वाली का, शिव है श्रृंगार मेरा वाली का, मेरा वाली का, मेहरा वाली का, मेहरा वाली का, मेहरा वाली का, अजब सा दरबार तेरा वाली का, शिव है श्रृंगार मेरा वाली का।
सजा दरबार तेरा वाले का, शिव है श्रृंगार मेरा वाले का। अजब सजा दरबार तेरा वाले का, शिव है श्रृंगार मेरा वाले का। शेर पे है श्रृंगार मेरा वाले का, शेर पे है श्रृंगार मेरा वाले का, शेर पे है श्रृंगार मेरा वाले का। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। जगत जननी जगदम्बे मात की जय। और ये कुछ भक्तों ने दान दिया है, वो इस प्रकार है। गिराम खुशी मिलती है तेरे दरबार में भैया, खुशी मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है तेरे दरबार में। अजब सी मस्ती तन मन को छाती है, एक अजब सी मस्ती तन मन पे छाती है। हर एक जबा तेरी ओ मैया गीत गाती है, मीठी पुकारों से बजते सितारों से, मीठी पुकारों से बजते सितारों से गूंजे जहां पैदा। पाप कट जाए चरण छूने से, महकती है दुनिया माँ के छूने से। ऐसी मस्ती भी भला क्या कहीं मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है तेरे दरबार में भैया, हंसी मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है तेरे दरबार में। और ये कुछ भक्तों ने दान दिया है, वो इस प्रकार है। 10 रुपये। हेलो हेलो। हो कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना।
सका सोने का, ना चुनरी मेरे घर तारो जड़े। ना छतर चढ़ा सका सोने का, ना चुनरी मेरे घर तारो जड़े। इस श्रद्धा की रख ले लाज है माँ, इस अर्ज को ना ठुकरा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी इसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे मेरे धन के घर भी आ जाना। का मारा हूँ तू भाग्य बनाने वाले है, माँ मैं किस्मत का मारा हूँ। इस अर्जी की सुन लो लाज है माँ, इस आज की सुन लो लाज है माँ। इस अर्ज को ना ठुकरा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। निर्धन के घर भी आ जाना। निर्धन के घर भी आ जाना। बोलिए जगत जननी जगदम्बे माते की जय, सच्चे दरबार की जय। और ये विष्णु कभी मद को पकड़ते हैं तो कभी केटव को पकड़ते हैं। बारी बारी से मद और केटव के साथ में युद्ध हुआ। लेकिन महाराज ना तो कहीं पर मद मारा गया और नहीं कहीं पर केटव मारा गया। ये युद्ध एक दो दिन, ये युद्ध एक दो दिन नहीं, एक दो वर्ष नहीं, पूरे 5000 वर्ष तक युद्ध चला। और जब 5000 वर्ष तक युद्ध चला तो महाराज उसी बीच मद और केटव दोनों खड़े हो गए और दोनों ने खड़े होकर के भगवान विष्णु से भी लम्हा अपने शरीर को बढ़ाना शुभारंभ किया। महाराज इतने
अपने शरीर को बढ़ाया, इतना अपने शरीर को लंबा किया कि भगवान विष्णु उनके आगे छोटे पड़ गए। इधर भगवान विष्णु ने भी अपने विशाल रूप को बढ़ाना शुभारंभ किया। इतना अपने रूप को बढ़ाया, इतना अपने रूप को बढ़ाया कि महाराज मधुकेटभ छोटे पड़ गए। उसी बीच आगे बढ़कर के भगवान विष्णु ने दोनों मधुकेटभों को पकड़ा और पकड़ करके महाराज अपने मुष्टिक का इस तरीके से प्रहार किया, इस तरीके से प्रहार किया, दोनों का वध कर दिया। बोलिए विष्णु भगवान की। आज महाराज भगवान विष्णु ने मधुकेटभ का वध किया। सभी देवताओं ने मिलकर के पुष्पों की वर्षा की। जगत जननी जगदम्बा के आशीर्वाद से मधुकेटभ का उद्धार हुआ। बोलिए जगत जननी जगदम्बे मात की, सच्चे दरबार की। आइए सभी भक्तों के बीच में भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए हैं, तो आज के मुख्य यजमान खड़े हों। आज के मुख्य यजमान जो राहुल जी, आज के मुख्य यजमान बबलू कोहली जी खड़े हों और भगवान विष्णु का तिलक करें, चंदन करें और पुनः आशीर्वाद प्राप्त करें। मानो तो देव है, नहीं तो पत्थर है, क्योंकि मंदिरों में भी भगवान नहीं बैठे होते, केवल श्रद्धा का ही भाव होता है। तो मानो तो देव है, नहीं तो पत्थर है। आइए भाव के साथ में एक भेंट, उसके बाद में आरती प्रसादी लेकर के सभी लोग पधारें। बोली जीरा वाली मैया की, सच्चे दरबार की। ये मैया का जवाब नहीं, ये मैया का जवाब नहीं, ये मैया का जवाब नहीं, ये मैया का जवाब नहीं। सच्चा है माँ का दरबार, ये मैया का जवाब नहीं। सच्चा है माँ का दरबार, ये मैया का जवाब नहीं। सच्चा है माँ का दरबार, ये मैया का जवाब नहीं। ये मैया का जवाब नहीं, ये मैया का जवाब नहीं।
का जवाब नहीं। जवाब नहीं, सच्चा है मगध भार, ये भैया का जवाब नहीं, सच्चा है मगध भार, ये भैया का जवाब नहीं। भैया मेरी शेरवाली, साढ़े माँ की बड़ी निराली, भैया मेरी शेरवाली, साढ़े माँ की बड़ी निराली, सच्चा है मगध भार, ये भैया का जवाब नहीं, सच्चा है मगध भार, ये भैया का जवाब नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बे मात की जय। इस तरीके से भगवान विष्णु ने मधु केतव का उद्धार किया। कल के बारे में आप लोगों को बता दूं, जय दुर्गे खबर वाली, तेरे ही भोले बाबे मारे के हो मैया, मन सब उतारे तेरी आरे की। माता तेरे भक्तजनों पर भीड़ पड़ी है भारी हो मैया, भीड़ पड़ी है भारी हो मैया, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह तुम्हारी दो सिंहों ने तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुष्टों को फल में संहारती हो मैया।